इसको भर के ले आया। बहुत बुरी हालत हो रही है क्योंकि आज सुबह से हमें काम पे लगाया हुआ है और आज हमारा दूसरा दिन एग्जीबिशन का। फिर देखते हैं ये क्या होता है। तो टाइम लाइन देख के आए हो भाई। ओके सर। ये तमाम चीज़ें इसलिए हो रही थी क्योंकि आज इस एग्जीबिशन की ओपनिंग थी और ओपनिंग डीजी कॉलेज सर शादाब ने करनी थी, इस वजह से। कल ये मेरे नुमान साहब के भाई वालिद हैं। अच्छा, तो ये मुझे बताएं कि आपको कैसा लग रहा है ये सारी चीज़ें देख के? बहुत अच्छा लग रहा है बेटा। और आपने ऊपर पेंटिंग्स में आइडियाज़ कैसे देखे? और बहुत अच्छा लग रहा है और बच्चों ने बहुत मेहनत की है, ख़ासतौर पे आप लोगों ने बहुत मेहनत की है कि पोस्टर जो है आपने लगाए हैं बहुत अच्छे तरीके से लगाए और आपकी मेहनत नज़र आ रही है। देखिए आज क्या बनता है, सर आते हैं विजिट पे, उसके कमेंट्स क्या होते हैं। हाँ, उम्मीद तो ये है कि कमेंट्स अच्छे ही हो, बस बाकी देखा जाएगा कि किस तरीके से सारी चीज़ें चल रही हैं। मिलता हूँ थोड़ी देर बाद आपसे, जब तक काम वाम सारे निपटाएं। हाँ, बहुत काम है हमारे पास, कम काम थोड़ी है। आज तो कह रहे थे कि आज आज सेमिनार का नहीं बोला, आज ओपनिंग सेरेमनी का बोला। अच्छा, डीजी साहब तो आ रहे हैं। डीजी साहब आ रहे हैं, निकल गए। हाँ, इसका मतलब ये आधे घंटे में हमें अपनी कार्रवाइयाँ और तेज़ करनी पड़ेगी। हमने भेजा था लड़कों को कैंची और स्कॉच टेप लाने के लिए और हमें इस टाइम पे ये लगाना है, ये लगाना था। और ये वो उठाकर सीधा पकड़ उल्टा पकड़ा हुआ है, और वो उठाकर लिया डबल टेप। और लगाना कहाँ है? यहाँ पर। और ये है इंडस यूनिवर्सिटी वाले जी, अगर इस पे लगाते हैं ना डबल टेप से तो ये ऐलान डीजे साहब के आने का हुआ था, तो इस वजह से हम अपने तमाम काम छोड़ के फौरन एग्जीबिशन की तरफ भागना पड़ा। और अब आप देखो कि क्या होता है। जो नुमान साहब प्रेजेंट करते हुए जो हमारे एनवायरनमेंट में वो गर्म होता था, वो एक नेचुरल फिनोमेना था, बट फिल्ट्रेशन होते हैं बिल्कुल। बट हमने ये किया कि हमने गाड़ियाँ ज़्यादा की, हमने फिल्ट्रेशन का हमने बिगाड़ पैदा किया, जिसकी वजह से ये हुआ कि पहले ये होता था कि सूरज की जो रेस थी, जो हीट थी, वो आती थी और आने के साथ वापस चली जाती थी, कोई इशू नहीं होता था। बट अब ये हुआ कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हमारी ओजोन लेयर के नीचे जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसने अपनी एक लेयर अलग से बना ली है, जिसकी वजह से ये होता है जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हीट सारी नीचे जो है वो जमा हो चुकी है, वो वापसी जो है एटमॉस्फेयर में नहीं जा रही। तो ये हम बता रहे हैं कि हमने जो है हमें ये मिला था माहौल, हमने उसका ये बिगाड़ पैदा किया है, हम वापस उस तरफ जाएँ तो हमारे लिए बेहतर है। वरना नेचुरल यूँ था जी, और ये ऐसे हुआ। जी जी। अच्छा, अब इसका सॉल्यूशन बताओ। इसका सॉल्यूशन ये है कि सर इसको वापस यहाँ से वहाँ तो नहीं ला सकते, लेकिन थोड़ा इसको मिनिमाइज़ कैसे करें? इसको मिनिमाइज ये कर सकते हैं कि हम गाड़ियों का इस्तेमाल कम करें। जैसे तो हो ही नहीं सकता थोड़ा सा सर, जैसे कि अगर हर एक बंदा जैसे अपनी एक अलग पर्सनल कार में जा रहा है, तो अगर एक बंदा वो ना करे, ज़रूरी ना करे, लगातार वो ना करे, बस का इस्तेमाल कर ले। अगर हर बंदा जो है वो रोड पर गाड़ी लेकर निकल जाएगा तो उसका धुआं अलग होगा, बजाय इसके कि अगर बस में 100 बंदे आ रहे हैं तो वो अगर 100 बंदे बाहर आ, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। चल इसका फिर दूसरा हल ये समझते हैं प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि मैं किसी को अपने साथ गाड़ी में बिठाऊँगा, मुझे छोड़ेगा, मेरा सब कुछ लेकर उधर जाएगा, गाड़ी में ले जाएगा, मैं विदाउट गाड़ी में जाऊँगा, और बात है। अच्छा, दूसरा ये है कि हम पौधे लगाएं, ग्रीन वॉल का कॉन्सेप्ट लगाएं, ग्रीन वॉल का करें। हमारे पास नहीं लगाएं बल्कि ट्रीज लगाएं, पौधों को बड़ा करें, सही है ना। अच्छा, कराची में कौन से पौधे लगा सकते हैं? सर कराची में हम लोग ऐसा मौसम है कि हम हर तरह के तकरीबन पौधे लगा सकते हैं। 2-4 टाइप के कोई बताएगा बच्चों कौन से पौधे हम लगा सकते हैं कराची में? ये लाया ठग लाइफ आम का, पीपल का दरख्त। भाई क्या करें, कभी कभार होता है यार, ऐसा मसले की बात नहीं है। यहाँ लग सकता है, गुलर लग सकता है, यहाँ लग सकता है, यहाँ जो है दरख्तों में देखिए पुराने दरख्त में बादाम का दरख्त लग सकता है। कराची के अपने पर्टिकुलर दरख्त है वो हम लगाएंगे। आप
आपकी यूनिवर्सिटी में लगे होने चाहिए। तो इससे क्या होता है कि पौधे क्या करेंगे, हार्मोनल डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन देंगे, ऑक्सीजन जब जाएगी तो ग्रीन हाउस और बहुत सारे हर इलाके के अपने पौधे होते हैं। मोरिंगा लग सकता है, बहुत हाँ। बहरहाल आपने बहुत अच्छा ज़बरदस्त जो है टॉपिक लिया है और मुझे बड़ी खुशी हुई है। मैं इनके लिए तालियां दें। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि डीजी साहब जो है सर की बहुत बड़ी खूबी है कि बच्चों के साथ इंटरेक्शन बाकी और बहुत ज़्यादा है। हाँ। और जहाँ भी सर आप जा रहे हैं तो हम तो देखते हैं आपकी क्लास लेता हूँ। क्लास लेते हैं आप। मैं तो चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे क्लास मिल जाए। मैं 5 क्लास से 5 कॉलेज रखता हूँ, 2 में तो मैं क्लास लेता हूँ। क्लास कोई कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। जी सर, बहुत खुशी की बात है। इनिशिएटिव होना चाहिए, बीइंग एजुकेशनिस्ट हमें इसको इम्पोर्ट करना चाहिए कि हर चाहे पोस्ट कैसी भी हो, क्लास आपकी इम्पोर्टेंस इस साल से मैं यही काम कर रहा हूँ। ये फरसाई यूनिवर्सिटी का फाउंडर से कराची में मैंने पढ़ाया है। तो बरट भी मैं तो बस टीचर ही हूँ, उस्तादों के मसाइल हल कर रहा हूँ। तो बहरहाल लेकिन ये अच्छी इफेक्ट है और ग्रीन ऑफ हाउस इफेक्ट कराची के हवाले से ये एक बड़ा जो है हॉट इशू है और इसको सबको मिलकर सॉल्व करना चाहिए। और ये सिर्फ हम गवर्नमेंट पे ना छोड़ दें, अपने घर में पौधे लगाएं। अब अगर हम फ्लैट में रहते हैं तो फ्लैट के अंदर बहुत सारे पौधे लगाए, स्नैक प्लांट्स लगा सकते हैं आप। फिर उसके बाद आप जो है पाम ट्रीज लगा सकते हैं। ये स्नैक प्लांट्स पाम ट्रीज आपको दिन रात जो है वो ऑक्सीजन देते हैं, दिन रात। और अपने रूम में भी लगा सकते हैं आप। अपने ड्राइंग रूम के बजाय ये कि आप कोई चीज़ें ला के रखते हैं, प्लास्टिक की चाइना एक बार पानी एक साल में कितनी ऑक्सीजन देता है जो कि 10 आदमी पे ये भी ग्रीन हाउस में बहुत ही सिंपल सा सर एक हमने सर ये ग्रीन हाउस में जो फ्लैट और टेम्परेचर दोनों सेम टेम्परेचर है, इसमें टेम्परेचर ज़्यादा है और इसमें टेम्परेचर कम है। तो मैं लोगों को बताना चाह रहे हैं कि जब भी आप कंसील इन्वायरमेंट रखेंगे तो फिर वहाँ पे ये इशू इस तरह से डेवलप होगा। ये सर कार का भी कॉन्सेप्ट यही है, खड़ी हुई कार जो है वो इसलिए अंदर से गर्म हो जाती है कि वो हीट ट्रैप हो जाती है और फिर बाहर नहीं आ पाते। दूसरे की सर ये लॉन्ग वेव और शॉर्ट वेव का सर इशू हमने कॉन्सेप्ट जी सर बिल्कुल ये शॉर्ट वेव तो अंदर आ जाती है लेकिन लॉन्ग वेव जो है वो ट्रैप होकर वापस चली जाती है। मतलब कोशिश सर ये थी, अच्छा सर ये हम असल में पिछले 5 साल सर ये कमीशन लगा रहे हैं। सर ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के 2 साल पहले आए थे, उनको भी सर ये सारी चीज़ हमने क्लियर की। हाइड्रो स्ट्रक्चर हमारा कॉन्सेप्ट है कि क्लाइमेट चेंज जो वो किस तरह से हमें किस तरह से असरनाक होगा। एक बारिश का खतरा भी चलता है, अच्छी बात है अवेयरनेस आप बच्चों को देना। ये सर एक चीज़ थोड़ी सी सर है सर ये जो है ना सर ये हमारा जो कल्चर बड़ा अजीब डेवलप हो गया है सर। और जो ब्रांड हैं जो इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं उन्हें सर उन्होंने कैप्चर कर लिया सर 500 ml 300 ml 1.5 लीटर 1 लीटर 2.5 लीटर ये सारा सर वो चीज़ें हैं तो जो सारा का सारा फॉरेन एक्सचेंज हमारे सर इस पर गरम है। हमारे पास सर कांच की बोतल थी, आप भी सर जानते होंगे हमारे प्रेसिडेंट साहब में 1.5 लीटर की कांच की बोतल आती है सर, वो भी रिफिलेबल होती है, रीयूजेबल भी होती है कि उसको आप पैसे दें वापस ले लें। सर कांच हमारी अपनी प्रोडक्ट है। तो सर हमने पता नहीं किसने सर प्लानिंग की कि सर हमारा पूरा सर जो पूरा ढेर है वो सर इसकी नज़र हो गया सर। तो ये लोगों को अवेयरनेस देना चाह रहे हैं स्पेशली कि सर ये हमारी मजबूरी की बोतल तो है, इसको अपनी आदत ना हो। ये डिग्रेड भी नहीं होता। तो देखिए 30 रुपये की बोतल से इसमें 3 रुपये का पानी है। ये सर पानी भी आपका अपना है, कंपनी का नहीं। जी सर पानी भी हमारा ज़मीन से निकाला हुआ पानी भी हमारा। क्योंकि एक बड़ी मशहूर जो है कंपनी है पानी की और इसकी सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर लगाया भाई आप पर बोतल 1 रुपया देंगे। तो फिर उन्होंने मुझसे भी रब्ता किया कि आप वो 1 रुपये का लेना चाहेंगे। मैंने कहा हाँ मैं तो बिल्कुल लेना चाहूँगा। मैंने क्या करेंगे, हमने कहा 10,000 दरख्त लगा देंगे उससे जो पानी निकाल रहे हैं बारिशें होंगी पानी वापस आएगा। सर पानी का सर देखिए मेरी सर रिसर्च है पानी के मेरे साथ पेपर्स भी हैं सर। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है सारो प्लांट का सर ये लोग क्या करते हैं सर पानी जब निकालते हैं पानी को वेस्ट करते हैं पानी सर पाक कॉलोनी सर जहाँ मैंने पढ़ी तो मैंने वहाँ पर सर वहाँ पे तकरीबन 70 RO प्लांट लगे हुए हैं सिर्फ 2 किलोमीटर के एरिया में।
सर रोज़ाना 120 समझिए सर, जो इनके जो गैलन वो जो होते हैं, जो टैंकर जो सर 120 टैंकर के बड़ा सा पानी रोज़ाना उसमें से रन ऑफ हो रहा है सर। इंग्लैंड में उन्होंने क्या किया है कि सर वो इस पानी को वापस जो है वो ड्रिल करके पानी को ज़मीन में डालता है सर। हो ही रहा है एक्वाफर के नीचे सर जो वो परमानेंट बेल्ट है सर, वो परमानेंट बेल्ट हमारी ख़राब हो रही है सर। तो अंदर से ज़मीन भुरभुरी होने के चांसेस हैं सर। ये जो कराची का सर बड़ा आदमी है सर। दूसरा सर प्रॉब्लम सर क्या है सर, हम लोग क्या करें, जगह को पक्का करते चले जाते हैं। हमारा घर है, हमने उसके आगे जो ना 10 फीट और सर उठा के हमने सर वहाँ पे पक्का कर दिया सर। पानी जो सर फ्लड जो आ रहे हैं, पानी सर ज़मीन में जाने की जगह ही नहीं हमारे पास कि पानी ज़मीन के अंदर है। अच्छा, अब ये जो है ना इशू आग वाला, ये वाला पक्का करने वाला इशू जो है, ये तो अब बहुत बड़ा एक मॉन्स्टर बनने वाला है। क्योंकि आपके पास ज़रूरी ज़मीनों पर जो है आपने ज़रूरी ज़मीनों के ऊपर जो है कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी है, प्लाजा बन रहे हैं। अब आपको मैं क्या बताऊं कि कराची और हैदराबाद के दरमियान का जो कच्चे का इलाका था वो सारा खत्म हो रहा, पहाड़ खत्म हो रहे हैं और हम थोड़ा फ्लैट पे फ्लैट बनाए चले जा रहे हैं। ज़रूरी ज़मीनें ख़त्म होंगी तो इतना फिर आप गंदम कहाँ से लेंगे, फिर आप वो गंदम नहीं होगी तो खाना कहाँ से खाएंगे। तो फिर एक ये बड़ा जो है करीब एक सब उठाएगा वो कहर का, और आपके नेशनल रिसोर्सेज ख़त्म होते जा रहे हैं, पहाड़ ख़त्म हो रहे हैं। तो ये इसीलिए ये कराची की बात नहीं है। आप कहीं भी जाएँ, किसी भी एरिया में चले जाएँ तो वहाँ आबादी के लिए जो है हाई राइज बिल्डिंग्स तो बन रही हैं, लेकिन बहरहाल होनी चाहिए। लेकिन ये है कि ये एक है और हमारी ज़रूरी ज़मीनें जो हैं वो ग्रीनरी जो है वो ख़त्म हो रही है। ऑर्गेनाइजेशन इतनी हो गई कि ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। बहरहाल अलमिया है, अल्लाह ताला जो है हम सबको जो है अपने अपने तौर के ऊपर छोटे छोटे पैमाने पर अगर हम काम करेंगे ना तो वो बहुत बेहतर हो जाएगा। कलेक्टिवली करें, इंडिविजुअली भी करें। हर फर्द जो है घर में पौधे लगाए, हर फर्द जो है इन्वायरमेंट को ठीक, अपने इन्वायरमेंट को ठीक करे, पड़ोसी को छोड़ दें। किसी के घर में जो है लोग बीमार पड़ेंगे, उसका जो है पैसा खर्च होगा, तो ये ना उसको खांसी लगेगी, वो जाएगा पूरा ENT के पास, वहाँ जाके 3000 रुपये लेके आएगा। उससे बेहतर ये है कि अपनी गैलरी के अंदर पौधे ऐसे लगा लें कि कम अज़ कम उसके घर के लोगों को सही ऑक्सीजन मिल जाए। फर्द सही होगा तो माशरा सही हो सकता है, इंडिविजुअल सही। हाँ, ऐसा ही है कि आप अपने तौर पर कुछ कर लें ना, इंडिविजुअली कलेक्टिवली कर लें, सर। ये कुछ बचा सकते हैं सर, हम एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग सर। एक ऐसी पॉसिबल चीज़ है जो कराची में हो सकती है। जो पानी को हम रन ऑफ कर रहे हैं उसको कम से कम अपने तक रोक सकते हैं। हमने सर अपना हमारे स्काउट ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ हमने सर ये काम किया है। लोगों के पॉट होल्स बनाए ताकि पानी को थोड़ी देर रोक सकें, ताकि पानी कम से कम ज़मीन के अंदर चला जाए। हाँ, ये सर हमारी जो कोशिशें हो रही हैं इस पर बहुत बेहतरीन काम है कि पानी को आप जब ज़मीन के अंदर पानी जाता है तो प्योरीफाई हो जाता है। एग्जैक्टली सर। मैं एक जगह गया था अभी, वहाँ वो था एग्जीबिशन थी सर सैयद नहीं अफवा गर्ल्स कॉलेज जी सर। वहाँ बच्चों ने जो है वो क्या किया था कि 3-4 जो है इस तरह के डब्बे रखे थे। एक तरफ से गंदा पानी आ रहा था, उसको बड़े उन्होंने उसमें से गुजारा पत्थरों में से, फिर वो छोटे रेत में से गुजारा और लास्ट देखा तो पानी को प्योरीफाई करके आ गया। यही वही मेरे ख्याल से ये वही कॉन्सेप्ट है कि आप जब ज़मीन में डालेंगे तो ज़मीन में जाके वो प्योरीफाई हो जाएगा, फिर उसको आप वापस ले सकते हैं। सर हमारा जो है कैंप साइट है, वहाँ पे सर हमने एक मस्जिद जो है हमारी, तो उसके वुज़ू के पानी को हम सर इस तरह से जो है पौधों को दिए। 3 स्टेज हमने 3 स्टेज वहाँ पे बनाया हुआ फिल्ट्रेशन का सिस्टम। तो वहाँ से पूरे सर बहुत बड़ी एरिया जो कि सर पानी से हो रहा है। यार यही बात है ना, देखें ना, बातें तो हमने की हैं, सर हम कर रहे हैं सर। हम बातें करने के तो माहिर हैं, हम फिजिक्स में बात करते हैं, हम टेक्नोलॉजी में बात करते हैं, लेकिन हम प्रैक्टिकली नहीं कर रहे होते हैं कुछ। इसी वजह से हम थोड़े पीछे हैं और लोग और अदर कंट्रीज़ जो हमसे आगे हैं वो यकीनन बातें भी करते हैं और साथ साथ उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी करते हैं। सर असल सर प्रॉब्लम ये सर जा रहे हैं, मैं क्योंकि इन्वायरमेंट में सर काफ़ी दिन से हूँ सर। हमारे सर के तो बड़े बड़े सेमिनार होते हैं, उसमें लोग बैठते हैं, एलीट बैठती है, बिजनेसमैन ओनर बैठते हैं, सब बातें करके ख़त्म हो जाता है। सर हमने सर हमारा टारगेट यूथ है, हम चाह रहे हैं कि यूथ के साथ सिस्टम को आगे चलाएँ, कम से कम सर ताकि सिलसिला फिर आगे बढ़ना शुरू करें। हाँ नहीं, अच्छी बात है, यूथ जो है हमारी काफ़ी एनर्जेटिक भी है बिल्कुल, और वो किसी भी के यूथ से कम्पीट का हम जो है कर सकते हैं, लेकिन इनको गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है। सर मैं इसी चीज़ एक प्रॉपर गाइडेंस अगर इनको मिल जाए तो ये बड़े यूजफुल हो सकते हैं। अब आप देखें ना जो है
इनके पास दिमाग है, इनके पास एनर्जी है, इनके पास बहुत कुछ है। अब इनको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए, एक थोड़ा सा जो है इनको जो है एक थोड़ी सी जगह मिल जाए, स्पेस मिल जाए, फैसिलिटेट किया जाए, प्रॉपर गाइड किया जाए, ये बहुत अच्छा है। सर यूथ वाली बात पर एक बात सर जिससे लगे मैं आपसे करना चाहूँगा सर, एक लफ्ज़ है हमारा लोकल सर जुगाड़। सर आप देखेंगे सर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने सर ऑक्सफोर्ड रेस ने जो है उसको सर अपने नेशन में शामिल कर लिया। अनयूजुअल सोल्यूशन फॉर ए थिंग सर, यकीन करें सर, क्योंकि ये निकल कर हमारे पास है कि हम ऐसे काम कर जाते थे कि जो काम रूटीन में नहीं हो पाते थे। अब जुगाड़ में मैं आपको एक बात बताऊँ कि HNJ के अंदर है जो आपका केमिस्ट्री का यहाँ जा रहा है, और वहाँ एक मशीन इम्पोर्ट हुई है जापान से, तो वो बंद हो गई। तो फिर कहा गया कि उस मशीन को जो है ये डॉक्टर अताउर रहमान साहब से बात हुई थी, तो उस वक्त उन्होंने ये बात बताई, तो कहा गया कि वहीं से बंदा आएगा और वो उसको ही वही आकर सही करेगा। तो पता चला कि वो चार्टर्ड होकर आएगा ब्रेन के साथ, तो फिर इसमें इतने जो है मिलियंस का खर्चा होगा। लगे कि मैंने सोचा मेरे जो वहाँ काम करता था छोटे लेवल, उसने कहा कि सर लालू खेत के पीछे जो है कुछ लोग ऐसे का काम यानी इल्म जो है हर आदमी के पास है, उसके पास दिमाग वाला है, सब कुछ है, उसको भी दिया जिसको तो फिर क्या हुआ कि भाई वो उसको ले आया, उसने कहा दिखाया कि ना साहब देखें महंगाई का ज़माना है, उस ज़माने की बता रहा हूँ मैं यार 30 साल से पहले, महंगाई का ज़माना है, मैं आपसे 200 रुपये दूँगा, सही है ना, आप देंगे नहीं मुझे पता है, लेकिन ये कि लूँगा 200, 3 दिन मुझे लगेंगे, आपकी मशीन ऐसी कर दूँगा कि जो भी है किसी और भी पुर्जा ख़राब हो सकता है, मेरा वाला पुर्जा ख़राब नहीं होगा। ये कहने का मकसद ये कि दिमाग तो हमारे पास है और उसको जो है यूटिलाइज करें। असल में सर माशाल्लाह सर हमें खुशी इस बात की है कि सर आप जो है खुद भी सर अहले इल्म तो है सर, लेकिन अहले इल्म होना सर एक अलग चीज़ है, डिलीवरी सर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो जो चीज़ है कि सर आप सारे बच्चों से इन्वॉल्व हैं और चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। तो मैं तो यार सुबह से लेकर 18 घंटे बच्चों के साथ रहता हूँ, ट्यूशन पे भी, इस पर भी, उस सर यही सर बस समझने के सबसे बेहतर चीज़ है। आए सर वो बच्चे तो मुझे ज़्यादा ये भी वो ग्रीन हाउस इफेक्ट जी सर, ये भी ग्रीन हाउस इफेक्ट सर, ये सारे बच्चों ने मुख्तलिफ ये अफवा कॉलेज जहाँ आपने हाल आप देख जी हाँ मैं गया था, हाँ मैं गया था, अफवा कॉलेज का प्रोजेक्ट है। अच्छा जी। हमने असल में सर स्टूडेंट्स को भी इंगेज किया है कि वो भी अपने प्रोजेक्ट यहाँ पे डिस्प्ले करें। स्टूडेंट ही आए आगे, क्योंकि आगे उन्होंने ही सीखना है, सही है ना, आगे उन्होंने ज़िंदगी गुजारनी है, आगे उन्होंने देखना है कि किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं, अपने इलाके की ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि जो दरख्त है ना ये मोहल्ले में भी लगाएं, ये मुफ्त बांटें, किसी के घर जाते हैं ना, देखिए हमारे यहाँ सिंध में एक हमारा रिवाज है कि कोई हमारा मेहमान आता है उसको मैंने जो है तकरीबन 12,000 प्लांट लगाए हैं पूरे सिंध में और सर, यानी ही इज़ द मैन जो सर भाई जरा क्लैप कीजिएगा सर के लिए। पाक आर्मी का मैं फोकल पर्सन भी रहा हूँ, ग्रीन पाकिस्तान ग्रीन सिंध, तो ये मेरा नाम भी शादाब है। तो अब यहाँ भी जगह कम है लेकिन फिर भी प्लांट लगा रहा हूँ मैं DG ऑफिस में। तो कहने का मकसद ये है कि आप एक तो वो बना लें कि आप जहाँ कहीं जाएँ, किसी के घर सालगिरह में जाएं, शादी में तो सब नहीं देंगे, आप कमरा दे रहे हैं, आप दे सकते हैं, लेकिन जा रहे हैं तो आप उसके घर पे एक प्लांट ले जाएं। बेस्ट है सर, ये बेस्ट ऑप्शन है और ये पॉसिबल भी है। और क्योंकि कराची के अंदर जो है फ्लैट ज़्यादा हैं तो स्नेक प्लांट ले जाएं, आप जो है बम्बू बाम ले जाएं, ये चीज़ें हैं वो अपने ड्राइंग रूम में रख सकता है, वो सारी ज़िंदगी आपको याद रखेगा कि भाई ये जो है मुन्ना भाई लेकर आए थे बम्बू प्लांट, देखो अभी तक चल रहा है और साथ साथ इन्वायरमेंट को भी अच्छा कर रहा है। ये चीज़ें हम अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, इन चीज़ों से नहीं होगा, हम अपना माइंडसेट चेंज जब तक नहीं करेंगे तो तब्दीली नहीं आएगी। हम अपने दिमाग को चेंज करने पड़ेंगे। शुरू में लगेगा यार अजीब लग रहा है, हम क्या करते हैं कि एक टी सेट ले लेते हैं, उसके ऊपर गत्ता लगाते हैं, फिर उसके ऊपर पन्नी लगवाते हैं, एक और पन्नी लगवाते हैं, उसके ऊपर कार्ड लगवाते हैं। आप पॉल्यूशन तो खुद फैला रहे हैं, क्या करेगा वो उठा के उसको मोहल्ले में पीछे फेंक देगा, सही है ना। या फिर हम क्या करते हैं कि या भूखे ले जाएंगे वो फिर उठा के बाद फेंक देगा। तो ये के बजाय कि कोई लाइव एक ऐसा ही जो है ले जाएंगे।
सर गुड सर, वगैरह हमारी बातें तो आपको लगेगी। चैनल पर डालेंगे। दुनिया में सब मिनिमम 3 और सब डेवलप कंट्री में 5 डस्टबिन का कल्चर है। तो हमने अपने ऑफिस में थोड़ा ट्राई किया कि जो है वेस्ट, ऑर्गेनिक और रिसाइकिल को हम सेग्रीगेट करें अलग अलग, ताकि ये चीज़ें यूजेबल हो सकें। तो ये हम चाह रहे हैं सर लोगों को। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाले भी जो काम कर रहे हैं सर वो तो सर बात नहीं कर रहे हैं, घरों में सर लोगों के लिए इनकम का जरिए भी बने सर। ये लोग अपना सेट करेंगे तो वो कागज़ बिक सकता है। तो पहले तो होता था टिन डब्बे वाले बिकता है। सर अब से असल में कराची में ट्रेंड चेंज हो गया सर। हाँ, प्लास्टिक भी बिकता है, रिसाइकिल होता है। का सर मॉडल है सर। ये हमने लोगों को ये क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट जो है वो वाटर पे, तो उसके लिए सर ये सर मैंने खुद ही डिज़ाइन किया था 2 साल पहले। ये सर ये क्या है, कच्चे हैं? ये सर कंचे हैं सर सारे। अच्छा सर हमने सर पानी को जो है गुड सर आपने खेले सर बहुत सारे खेल के बने होंगे, सब सबने खेले। मैंने क्या खेले सर कॉन्सेप्ट सर सिंपल सा है। हमारे ज़माने में कच्चे हो गए। सर जो दुनिया का टोटल पानी सर उसको हमने 10,000 यूनिट अगर बना दिए सर, 10,000 यूनिट से 1 यूनिट है सर ये जो कि पूरे दरियाओं में और लेक्स में मौजूद है। 300 यूनिट फ्रेश वाटर है और 9,700 यूनिट जो है सी वाटर है। अब हम सर इम्पैक्ट देना ये चाह रहे हैं कि सर ये जो 206 यूनिट सर जो ग्लेशियर्स हैं जो फ्रेश वाटर से सर, इस पर क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट आ रहा है सर। इसमें अगर मैं एक कंचा सर एक अलग 1 यूनिट अगर अलग कर दूँ सर, यहाँ शायद फ़र्क भी ना पड़े, लेकिन यहाँ से होकर आएगा तो सर यहाँ जाएगा। तो समझ सकते हैं ना क्या इम्पैक्ट आएगा सर। जितने भी रिवर्स वगैरह सर वो ओवरफ्लो होंगे सर। अभी पोजीशन बन रही है सर। अभी कुछ दिन पहले सर वो हुंजा में जो एक ग्लेशियर थोड़ा पिघला तो उसे एक आर्टिफिशियल लेक बना ली थी, लेकिन सर उसको बस्ट होना था। तो बस्ट तो उसने नगर और हुंजा के ब्रिज को सर बिल्कुल तोड़ा, उसके वीडियोज़ मौजूद थे। नहीं सर अताबाद लेक से पहले सर ये तो आर्टिफिशियल लेक बनी थी सर। अच्छा। तो सर 2 महीने वो लेक बन गई और वो सोचते रहे कि करें क्या सर। वो जा रहे वो बस्ट हो गया वो, तो सर पूरा पानी का डिप्रेशन नीचे की तरफ था। सर एक पुल है सर जो हुंजा को नगर को मिलाता है। तो सर उसने स्ट्राइक तो पुल को सर ऐसा तोड़ा है कि सर बहुत बड़ा बम मार दिया। सर एक ही सर हमारे बच्चे ने सर ये बनाई है, नुमा ज़रा बताएं सर। एक सर ये हम लोगों को ये चाहते हैं कि जो इस प्रॉब्लम में हम इस्तेमाल करें, अगर नहीं कर सकते B2W क्वालिटी का सर जो ये सर ये डिफ्यूज़ हो गया इस हालत में आ जाता है। 6 से 8 महीने में इसकी लाइफ हो जाती है सर। ये यूज़ करें। और सर इन्होंने काम और क्या नुमान सर, इन्होंने इससे सर रोप बनाई है सर। अच्छा, उसी से इसी सर इन्हीं से सर कोई भी टॉपर्स है जी सर। इतनी मजबूत सर, इसको आराम से आप जो किसी काम में ले सकते हैं। अभी तो शॉपर में देख रहा हूँ कि बड़े शॉपिंग सेंटर में तो दे ही नहीं रहे सर। वो पाबंदी लगाती है कागज़ का ले रहे हैं, पैसे भी हमसे ही लेते हैं। हाँ उसके अलग से चार्ज। ये सर इनका माशाल्लाह पर्सनल कंट्रीब्यूशन है। तो ये सर सारी सैम्पलिंग की हुई सर। अच्छा है कम अज़ कम सारे काम आप ही कर लो, बाकी लोग क्या करेंगे, हमारे लिए तो छोड़ सर माशाल्लाह अच्छे एफर्ट्स इनकी। और ये बात है बच्चों में इंटरेस्ट होता है, बड़ा क्रिएटिव सर। ये इनिशिएटिव भी है ऐसी है कि इनसे ही मैसेज आगे जाए। आप लोग प्रेजेंस से बच्चों की हौसला अफजाई होती है। चलो ठीक है, जो चीज़ आ गई है मुल्क में बीमार पैदा हो गया तो उसको आपको ये सब है वो कल्चर जो आप। तो नुमान साहब कैसा लग रहा है आपको इतनी शाबाशी लेने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसी बात है यार, अब हमारा दोस्त है, हमें फख्र नहीं होगा तो किससे होगा है? बिल्कुल भाई। तो फिलहाल अल्फाज नहीं। फिलहाल अल्फाज नहीं, बेहतरीन। पौधे लगाएं, गमले लगाएं, जहाँ जहाँ जगह हो है सर। घरों में जो है ये छुट्टियाँ लगाएं, ताकि जो हवा भी मिलेगी, कार्बन का भी इशू खत्म होगा और सब जगह इनकम का। यानी आप चाह रहे हैं कि उसको स्टेप में लगाना है ना? जी सर। अर्बन फार्मिंग जो है सर, ये मैंने देखा है इधर इशारा फैसल पे मैंने जी सर देखा है ऐसा। बिल्कुल सर ऐसा हो रहा है सर। सर वो थोड़े से पैसेज बना के सर वहाँ पे कुछ ऐसे पौधे सर जो अब वो एरोपोनिक्स कहलाते हैं सर, जिनमें जो है पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, तो उन पौधों को वहाँ पे लगाया जैसा कि मेरी आपकी दूसरी मुलाकात, पहली मुलाकात क्या हुई थी? अफवाह कॉलेज में सर। अफवाह कॉलेज में हुई थी। हाँ, ये सर आज सर हमने इनको परेशान किया है सर। असल से सर ये बच्चा एंगेज हुआ सर, उसने बनाया कुछ, उसके ध्यान में भी आया, उसके पेरेंट्स को पता आप अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं। तो सर कोशिश सर असल चीज़ अवेयरनेस ही होती है। बिल्कुल सर। सही है ना? आप इनसे बनवा रहे हैं, आप इनका दिमाग को सोचने पे मजबूर कर रहे हैं कि वो अपना वो सोच रहे हैं कि ये चीज़ गलत है और ये चीज़ सही है। अब ये जो सोच होती है ना, ये सोच ही बदलने की ज़रूरत है, चीज़ें खुद बदल जाएंगी।
बढ़िया। सर जैसे इन्होंने सर ये बनाया SDG सर, ये 15 है लाइफ ऑन लैंड। तो सर इस बहाने से सर SDG भी पड़ेगी, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को है क्या, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, बस बड़ा सर चेंज आ रहा है, अल्लाह का शुक्र है। नहीं, अभी जो जनरेशन है ना, जो नई जनरेशन इसकी डायरेक्शन सारी की सारी पॉजिटिव की तरफ है। और हमारी आपकी जनरेशन ने बिगाड़ पैदा की है और ये जनरेशन उसको वापस सही कर रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है कि हमारी जो जनरेशन थी ना, ये 15, 20, 30 साल में हमने बिगाड़ बनाई, ये बिल्डिंग हमने बनाई है, ये जो है शॉपिंग बैग हमने रजिस्ट नहीं की है, ये तमाम चीज़ें हैं। सही है ना, वरना कराची कोई इतना पॉल्यूटेड शहर नहीं था, लेकिन तरल का था, लेकिन कम था, लेकिन अब बहुत है। तो देखिए सर, जैसे इसका सर मैसेज देखिए, बड़ा सर यूनिक मैसेज है कि सब नेशंस को मिलकर जो है वो काम करना है, तो फिर जाकर जो है वो अमन और ग्रीन सब ये फ़ायदा होगा सर। ये इंतखाब साहब के लिए बहुत बड़ा चैलेंज सर, ये हमारे जज हैं, वन ऑफ द जज ऑफ पोस्टर कंपटीशन। जज करने में बड़ा मसला हो जाएगा कि भाई किसको सही कहूँ, किसको सही नहीं कहूँ। तो बहुत सारे हैं सर, आपको थोड़ी कैटेगरीज बनानी पड़ेगी। बनाई उर्दू में तो आपके लिए मसला हो जाएगा, मेरा ख्याल है सर इनको कैटेगरीज बनानी वो है, पड़ेगी, क्योंकि हर तरीके के बच्चे ने विजन दिया है। उनको जो है कोस रहा हो यार, ये जज सही नहीं था। सही बात है, बच्चों को बड़ा साहब को फंसा दिया आपने। सर ये हमारे पुराने साथी हैं। मैं देखता हूँ कि अगर सारी चीज़ में मैं देख रहा हूँ ऑब्वियसली जो है अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा, अच्छी बात है। आप लोगों को जो है अल्लाह ताला की तरफ से मैडम आप भी आए सर ऊपर मेन गैलरी में जाते अस्सलामुअलैकुम। मैडम प्रिंसिपल हैं मरियम मुख्तार, सर ये हमारे साथ असल में एक थिंक टैंक बनाया था चेयरमैन साहब ने, तो ये तौसीफ साहब भी तो सारे बच्चों ने सर लिया उस चीज़ों को, और सर हमारे तौसीफ शाह साहब जो है सर ये प्राइवेट कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, सर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर इन्होंने काम किए हमारे सर थिंक टैंक के मेंबर हैं। अच्छी बात है। तो सर ये चेयरमैन साहब ने प्राइवेट हैं, गवर्नमेंट हैं और कहीं भी हैं, NGOs हैं, ये सब मिलके ही जो है चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल सर सही सर, सही है ना, सर बच्चा सबका बच्चा है सर, अपने हिस्से की नेकी डालना है, बस बस असल चीज़ अपने हिस्से का दिया जलाना अपना है। हिस्से की नेकी डालें, अपने हिस्से का करें। और कराची में प्राइवेट कॉलेजेस जो है वो भी अच्छा प्ले कर रहे हैं तालीम में। सर गवर्नमेंट का तो बहुत होता है, इस दफ़ा जैसे हमारे साथ टीम मेंबर काम किया, बहुत ज़्यादा रिजल्ट आया, प्राइवेट वालों ने बहुत पार्टिसिपेट किया। अभी हम पूरे सिंध के अंदर टैलेंट हंट का भी प्रोग्राम कर रहे हैं, जिनमें बच्चों को जो है दस्तकारी का अपने अपने साइंस के जो है एग्जीबिशन लाने का मौका मिलेगा। बहुत सारे काम हम जो है DJ कॉलेज अपने DG कॉलेज से कर रहे हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट बहुत काम कर रहा है। अब एंटी टेस्ट लेकर आ रहे हैं हम लोग, मुफ्त एंटी टेस्ट ऑल ओवर सिंध, मुफ्त एंटी टेस्ट 40 दिन का होगा, जहाँ उनको फर्स्ट ईयर पूरा काम कम अज़ कम मैं 5 कॉलेजेस के अंदर ये अनाउंस कर चुका हूँ कि मुफ्त एंटी टेस्ट मिलेगा बच्चों को, जिसमें फर्स्ट ईयर का कोर्स जो है वो रिव्यू कराया जाएगा, इंटर उन्होंने पढ़ा है, ताकि एंटी टेस्ट उनके लिए मसला है, क्योंकि मैं खुद जो है अकेडमिक साइड का बंदा हूँ। सही है ना, मैंने ज़िंदगी भर पढ़ाया है, 40 साल से पढ़ा। अब आप कहेंगे सर इतनी उम्र आपकी है तो रिटायर क्यों? नहीं अभी स्मार्ट है, इंटर करते ही पढ़ा। हाँ सर कोचिंग सेंटर के साथ सही है ना, कि आप 40 ईयर्स और करेंगे, क्योंकि स्टाफ में कोई तो देखिए सर जैसे ये इनका कॉन्सेप्ट सेफ ब्लू लिव ग्रीन, देखिए सर ये समंदर से रोता हुआ उन्होंने सर आइडिया लिया है, बेचारे से उसको बचाना है। नहीं माशाल्लाह बहुत सारे बच्चों ने आपके यहाँ भाई
गए, अब ये क्या करेंगे, बाकी अपने दोस्तों को भी करेंगे सही। इसलिए कि एक इंसान ने देखें, एक इंसान ने एक बार सोच लिया और बना लिया ना, तो अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं हवा से खमसा, सही है ना। तो जो सेंसेस दिए हैं ना, जब हम इसको एक बार यूज़ कर लेते हैं तो वो सारी ज़िंदगी हम पर जो है असरअंदाज होता है। तो अब आप में जितने लोगों ने ये पोस्टर बनाए हैं, जो अल्लाह की तरफ से एक इनाम ये है आपको कि आप कभी भी इसके अगेंस्ट नहीं जाएंगे, सही है। बच्चियाँ जो हैं, एक बच्चियाँ खास तौर उनके लिए मैं कह रहा हूँ, आप ना अगेंस्ट जाएंगे ना किसी को अगेंस्ट जाने देंगे, सही है ना। तो ये बात है, ये जो आपका बनाना है, आप समझते हैं ये कागज़ का टुकड़ा नहीं है, ये आपके आइडियाज़ हैं जो आपने सर्च करके सोच कर कागज़ पर आपने उसको प्रेजेंट किया है। ये एक्चुअली आपके दिल की आवाज़ है जो आपने प्रेजेंट की है। तो ये जो दिल से कोई चीज़ काम की जाती है वो कभी बंदा नहीं होता, ऐसा ही ना। तो ये रिश्ते होते हैं, जैसे माँ बाप का रिश्ता, माँ बाप को बोलेंगे आप पोस्टर बोलेंगे ही नहीं। ये वन ऑफ द कल भी हमारे साथ थे और ये आज भी है। आजकल जो है हमें रेसिडेंसी फर्म चला है, बेसिकली मैं इस वक्त जो है पाकिस्तान में कंसल्टेंसी सस्टेनेबिलिटी में काम कर रहा हूँ। जी से हम ट्रेनर हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं और एकेडमिक। आप प्रैक्टिकली क्या किया अभी तक आपने इस शहर के लिए? सर प्रैक्टिकली हमने प्लांटेशन ड्राइव की और इस वक्त जो हमारी एक्सपर्टीज़ है मैं बिहेवियरल चेंज पे काम आप आए ना मेरे पास, मेरे ऑफिस आए, मैं आपको फिर गवर्नमेंट की तरफ से जो है आपकी कोलैबोरेशन से मैं कुछ काम कॉलेज करवाऊँ सिंध, क्योंकि हमारा तो जो है लगता है कराची के समंदर से लेकर बलूचिस्तान के पहाड़ों तक। तो आप आए तो फिर बात करेंगे, ठीक है ना। मैं चाहूँगा कि आप बच्चों को जो है एजुकेट करें कि किस तरह से वो जो है इलाके को क्लीन कर सकते हैं। तो इसका सीनरी ये कहेंगे इनका काम। और इस टाइम पे डीजी साहब अब एडिटोरियम में आने वाले हैं, ये सारे लाइन से खड़े हुए हैं। कोई डिग्री प्रोग्राम है? नहीं प्रोग्राम नहीं, लेकिन हम लोग चाइना के साथ फिजिक्स से अच्छा नहीं मेरा तो यूनिवर्सिटी सरपरस्ती के बगैर कैसे होगा सर? हमारे यही बहुत बड़ा काम होता है। पोस्टर कंपटीशन के सिलसिले में ये 3 रोज़ा तकरीबात जारी हैं, जिसमें आज का ये जो हॉल है ख़ास तौर पे एनवायरनमेंट के सेमिनार के हवाले से है। और हमें बहुत खुशी है कि इस वक्त हमारे दरमियान डीजी कॉलेजेस प्रोफेसर डॉक्टर शादाब साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। उन्होंने खासी दिलचस्पी का मुजाहरा किया जिसे आप लोगों ने विटनेस भी किया। इसके साथ एक जामिया कराची में असातिज़ा में एक बहुत बड़ा नाम डॉक्टर इंतखाब उल्फत, वो बिलखुसूस यहाँ तशरीफ़ लाए, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज के प्रोफेसर उज़ैर अहमद मदनी भी यहाँ तशरीफ़ फरमाए, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक हम अब अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने जा रहे हैं। इसके लिए मैं तिलावत के लिए मोहम्मद मूसा हमारे दरमियान हैं सर आदमजी इंस्टीट्यूट से, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो यहाँ माइक पे तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कलाम पाक की सादत हासिल करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। खुदा का जिक्र करें, खुदा का जिक्र करें, जिक्र मुस्तफ़ा ना करें।
मुंह में हो ऐसे ज़ुबान खुदा ना करे। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैं दावत दूंगा मोहम्मद सालेह को कैस्पियन कॉलेज से कि मोहम्मद सालेह यहाँ स्टेज पे आएँ और हदिया नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। आप दमा से कि एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ें। अब से औला आला हमारा नबी, सबसे औला वाला हमारा नबी। इसलिए मैं आप सबसे दरख्वास्त करूँगा कि आप अपनी नशिस्त जो है उस पर जनाब प्रोफेसर डॉक्टर शादाब हुसैन साहब मौजूद हैं। उन्होंने न सिर्फ आज एनवायरमेंटल एग्जीबिशन का इफ्तिताह किया बल्कि हमारे दरमियान बहुत देर से मौजूद हैं और बहुत वक्त दिया, बच्चों से बहुत ज़्यादा बातचीत की। मैं रिक्वेस्ट करूँगा, दरख्वास्त करूँगा डॉक्टर साहब से कि आप प्लीज़ स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ। प्रोफेसर डॉक्टर शादाब हुसैन साहब, DG कॉलेज। इसके साथ मैं सर आप प्लीज़ तशरीफ़ रखें। थिंक टैंक जो ये सारा प्रोग्राम हुआ ऐसा एक थिंक टैंक था। मैं चाहूँगा कि मैं उन्हें भी दावत देता हूँ। हमारे सीनियर जो हमारे इस थिंक टैंक के मेंबर हैं उनकी बड़ी सरपरस्ती रही सारे मामले में। प्रोफेसर डॉक्टर सईद साहब की ज़ेर निगरानी ये सारे मामलात होते रहे और लेकिन उसके बाद हमारे पास प्रोफेसर जुल्फ़िकार साहब मौजूद हैं यहाँ पे। मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो भी स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ। मैं दरख्वास्त करूंगा प्रोफेसर समीना शाहिद साहब से कि वो भी स्टेज पे तशरीफ लाएं। ये भी हमारी थिंक टैंक के मेंबर हैं। प्रोफेसर तौसीफ शाह साहब से भी दरख्वास्त है कि इंतहाई मुतहर्रिक, बहुत ज़्यादा इनकी हार्ड वर्किंग शामिल है सारे इवेंट में। थिंक टैंक के जो सेक्रेटरी हैं प्रोफेसर यूसुफ रहमानी साहब, मैं उनसे भी दरख्वास्त करूंगा कि वो भी स्टेज पे तशरीफ लाएं। और इसके साथ साथ बहुत ज्यादा जिनका पूरे इस टीम गो ग्रीन और के साथ जो एक कोऑर्डिनेशन है, चीफ कोऑर्डिनेटर हमारे दरमियान मौजूद है, इंस्पेक्टर ऑफ कॉलेजेस मैडम जरीना राशिद साहब हमारे दरमियान मौजूद। मैं उनसे भी दरख्वास्त करूंगा कि वो भी स्टेज पे तशरीफ लाएं। मैं प्रोफेसर जुल्फ़िकार साहब से दरख्वास्त करूंगा कि इंतहाई इख्तिसार के साथ आज के प्रोग्राम के हवाले से आप एक वेलकम स्पीच दे दें ताकि हम प्रोग्राम को क्योंकि डॉक्टर साहब भी आज बिजी हैं, इनके मीटिंग्स हैं, तो इस हवाले से मैं प्रोफेसर जुल्फ़िकार साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वेलकम स्पीच के लिए तशरीफ लाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेमिनार की तकरीब बहुत बड़ी थी लेकिन बात कुछ ऐसी है कि हमारे प्रिंसिपल साहब जनाब यूसुफ रहमानी साहब का एक आइडिया है इन्वायरमेंट चेंजिंग के बारे में और काफ़ी बेहतरीन आइडिया, काफ़ी मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली तौर पे। तो मैंने बोला क्यों ना मैं इस पूरे आइडिया को आपसे शेयर करूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये आइडिया पूरा सुनो, ताकि पूरा सुनोगे तो शायद आप लोगों को भी हमारे साथ इस मिशन में बढ़ने में कुछ मदद मिल जाए। सारे काबिल डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स हैं एनवायरनमेंट के, इज़हार वो सारी बातें करते हैं जो कि हमारी आज के दौर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं ज़ाहिर ग्रास रूट पर स्काउट्स के साथ काम करता हूं, तो हमने कुछ चीज़ें की हैं उस हवाले से। मेरा काम है गली मोहल्ले का, तो एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है और उसके साथ हम शेयर करेंगे इन चीज़ों को। जी अच्छा, मैं आपको नजर आ रहा हूँ जो मेरी एक हम कर क्या सकते हैं इंडिविजुअली, ये मेरा टॉपिक है। और उससे पहले जरा चीज आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं चाहूंगा कि डॉक्टर इंतखाब इससे पहले अगर कंफर्टेबल है तो काइंडली आप ऊपर स्टेज पे रहें, लोग देखें। आपका नाम तो हम बहुत देर से ले रहे हैं और सबसे ज्यादा परेशान भी आप ही को करेंगे और होंगे भी आप परेशान। तो काइंडली प्लीज डॉक्टर इंतखाब उल्फत हमारे
यूनिवर्सिटी के एक बहुत ही मानवत प्रोफेसर हैं फिजिक्स के और डिपार्टमेंट वाइज मुझसे 1 साल जूनियर हैं। मैंने 91 और ये सर 92 के पास आउट हैं कराची यूनिवर्सिटी में। मैं चाहूंगा मैडम जरीना मुझे वो स्टेज पर तशरीफ ले आए ताकि जरा सा खाली सीटें बुरी लगती हैं, हमारे खाली सीटें तो होती भी नहीं है स्टेज पे। तो जी उदयबंदी साहब हमारे एक बहुत ही सीनियर प्रोफेसर और प्रिंसिपल नेशनल कॉलेज के, काइंडली यहाँ तशरीफ ले आए। जी मेरा टॉपिक आप लोग बेटा सब देख रहे होंगे, हाउ टू टेक ओनरशिप ऑफ योर पर्सनल कंट्रीब्यूशन टू क्लाइमेट चेंज। ये हमारा टॉपिक है कि हाउ टू टेक ओनरशिप ऑफ योर पर्सनल कंट्रीब्यूशन टू क्लाइमेट चेंज। मैं और आप क्या कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से? बस एक काम जो हमें करना है, रिड्यूस योर कार्बन फुटप्रिंट। जो बात डॉक्टर सलमान ने कही, प्लास्टिक का इस्तेमाल, दरख्त लगाना, ये सब चीजें वो हैं जो कि हम अपने हिस्से से स्टार्ट कर सकते हैं। ये हमारे कार्बन फुटप्रिंट हैं। हम इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते हैं, हम ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं, हम मुख्तलिफ किस्म की चीजें वेस्ट कर रहे होते हैं। ये सब चीजें जो है हमारा वो हिस्सा है जो कि हम एनवायरमेंट में अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कार्बन को यूज करके। मेरा टॉपिक है एनवायरमेंट फ्रेंडली एटीट्यूड। हम क्या करें कि हम एनवायरमेंट के दोस्त बन जाएं। इससे पहले वी आर सॉरी फॉर, हम माजरत चाहते हैं कि हम दोस्त नहीं हैं। क्यों नहीं है? ये हमारा एटीट्यूड है, ये हमारा एटीट्यूड है। इस गाड़ी की नंबर प्लेट मैंने मिटा दी। ये गाड़ी मुझसे आगे चल रही थी, ये लैंड क्रूजर है। पहले इसमें से एक केएफसी का पूरा बॉक्स नीचे आया, फिर उसके बाद 2 केन नीचे आए, फिर और ये मुसलसल ये ट्रैवल में कर रहा था, यहां से वापस जा रहा था, तो ये सोराब कोर्ट से आगे तक 7-8 चीजें इस गाड़ी से शीशा खुलता था और चीजें नीचे आती थी। ये कोई यकीनन पढ़े लिखे लोग होंगे। इससे पहले जो आपने देखी वो भी गाड़ियां कोई बेवकूफ या कोई नालायक या कोई अहमक नहीं चला रहा होगा। ये एटीट्यूड हमारा है। मैंने नंबर प्लेट इसमें डाल दी कि मेरे लोग तो बड़े नहीं यार बात करते हैं, उनको बुलाते हैं। मैंने भाई कोई ना कोई ऐसा बैठा होगा तो नजर भी नहीं आएंगे। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, ये एटीट्यूड हमारा है। दूसरी चीज, ये जोड़िया बाजार का पॉइंट है जहां पर मसाला बेचने वाले, खजूर और सब बेचने वाले, ये पॉइंट हमेशा ऐसे पैक रहता है। मैंने नापा है, दुकान से बाहर 14 फीट तक उन्होंने एक्स्ट्रा जगह घेरी हुई है। 14 फीट बिक रहा मसाले, खुले मसाले बिक रहे हैं। रोजाना 140 लीटर डीजल और पेट्रोल यहाँ पे जाया होता है सिर्फ इस एक पॉइंट के ऊपर। गाड़ी खड़ी रहती हैं, ऑन रहती हैं, शोर करते रहते हैं। ये सारा लेड, ये सारी चीजें कहां जा रही हैं? मसालों पे जा रही हैं। ये वो एटीट्यूड है जो हमारा है। देखिए आपको नजर आ रहा होगा, ये शॉप है और ये सारा उससे आगे दुकान लगा के खड़े हैं। फिर उसके बाद उसने अपने बैग भी रख दिए उसके आगे। मैंने कहा भाई मैं बैग पीछे कर लो। गाड़ी मैं खुद 1 घंटे फंसा रहा यहाँ पे, सोचो मैंने इनकी तस्वीरें बनाई हैं। तीसरा हमारा एटीट्यूड, जिसको जो मर्जी आती है लगाता चला जाता है। ये हमारे शहर की खूबसूरती में इजाफा हो रहा है। ये आपको एक रोड नजर आ रहा है, उस पर आपको क्लाउड्स, जरा लाइट अगर कम होती तो आपको ज्यादा फील होती, क्लाउड्स से नजर आ रहे हैं। बहुत पीछे बहुत सारा एक लगा कि क्लाउड है, पता नहीं क्या मसला हो गया। ये मसला था, ये प्लास्टिक जलाई, इतना ज्यादा डार्क धुआं था कि आगे पूरा लग रहा था कि जैसे कि यहां पर जो है कोई बहुत बड़ा इवेंट हो गया, आग लग गई है। अगर गौर से देखें तो ये एक गटर है, ये गटर है इम्प्रेस मार्केट के पास। ये सारा कचरा इस गटर से निकाल रहे हैं और सिर्फ प्लास्टिक है, सारी की सारी प्लास्टिक की बोतल, शॉपिंग बैग। ये हमारा एटीट्यूड है। बारिशें होती हैं, गालियां देते हैं गवर्नमेंट को, हम ये नहीं देखते कि पानी इसलिए फंस जाता है कि ये सब चीजें उसमें मौजूद हैं। पानी बहेगा कैसे, कैसे फ्लड ऑफ होगा। एक और चीज जो बहुत ही अहम है जो बतानी है, हमारा बिहेवियर अजीब गरीब है। सैलाब आ गया, हमने जगह जगह शामियाने लगा दिए कि जी लोगों के लिए चंदा जमा करना है, सैलाब रिलीफ फंड में तैयार दीजिए। मैं आपको फोकस करना चाहूँ जो नीचे बोतलें रखी हुई, ये एक्वाफिना की ये वाली बोतलें जो आप यहाँ देख रहे हैं 500 ml की। सैलाब जदगान, सैलाब से मुतासिर लोगों का मसला ये 500 लीटर की बोतल नहीं थी।
उनका हल तो सिर्फ पीने का पानी था। हमने 30 रुपए की बोतल, ये 30 रुपए की बोतल है, इसमें पानी सिर्फ 2 रुपए का पानी है इसमें सिर्फ 28 रुपए बोतल की कॉस्ट में बाकी चीजों में जा रहे हैं। ये हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए था कि हमने जो यहाँ पर ये 500 बोतल जमा की, जिसके लिए हमने जो है 15,000 रुपए खर्च कर दिए। मैंने और मेरे साथियों ने क्या किया, हमें पानी भेजना था, हमने अपने कॉलेज में अनाउंस किया कि जी खाली बोतल जो है कोल्ड ड्रिंक की वो हमें चाहिए। हमारे एक साथी हैं ताहिर, आगा ताहिर, वो कराची ओपन डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी, उन्होंने भी अनाउंस कर दिया। 20,000 बोतल हमारे पास जमा हो गई सर, लीटर और जम्बो साइज पानी जो कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतल थी। हमने कारो प्लांट से राब्ता किया, हमने कहा जी हमें पानी इसमें फिल करवाना है, इसको पहले वॉश करेंगे, जिनका जो तरीकाकार है इसको वॉश करके फिल करके देना है। उसने 3 रुपए की बोतल लेंगे आपसे, उसने भी कॉपरेट किया हमारे साथ। हमने 3 रुपए में वो बोतल फिल करवाई। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि ये जो शक्कर के जो बोरे आते हैं थाली, ये हमने उसने 6 रुपए का एक बोरा हमको दे दिया। एक बोरे में 20 हमने बोतलें रखी, एक पूरा पैक बनाया और फिर हमारी टीम जाकर वो पानी लोगों को देकर आई। आप यकीन करें, जितने अगर हम वो पानी मिनरल अगर इस तरह से बोतलें खरीदते तो इस सफर में 6.5 लाख रुपए की कॉस्ट थी, हमें सिर्फ 32,000 रुपए खर्च करना पड़ेगा। तो बताना ये है कि ये हमारी अवेयरनेस की बात है। मैं फिर कह रहा हूं कि जब अल्लाह ना करे कि दोबारा ये सैलाब आए और हम इस तरह के लीवर पे जाएं, हम इस 300 लीटर की और 600 लीटर की बोतल के बजाय सोचे कि उनको पीने का पानी पहुंचाना है। ये एक और अलमिया हमारा, ये बच्चे एक बंद दुकान के बाहर सो रहे हैं। लाइट अगर कम होती तो आप देखते कि ये इनके पैर देखते, इनकी चीज देखते कि इनके पास पहनने की चप्पल भी नहीं है लोगों के पास, और ये रोजाना यहीं सोते हैं। मैंने जब 5-6 बार देखा, फिर इनकी मैंने तस्वीर बनाई। ये देखिए बच्चियां, ये बंद दुकान आपको नजर आ रही है, दुकानें वहां पर ही सो रही हैं। बहुत सारी एनजीओ मार्केट में हैं, सारे राउंड अबाउट इन लोगों ने गंदे कर दिए हमारे। सब जगह केज लगे हुए जिसमें बकरे के बच्चे हैं। उनका काम है कि इस तरफ देखें, इनको शेल्टर चाहिए, इनको खाना चाहिए। ये हमारा और आपका एटीट्यूड की बात हो रही है। हमारे कार्बन फुटप्रिंट है, बहुत सारी चीजें हैं, कौन सी चीज कितना परसेंट है वो शेयर करती है, ये सब चीजें सारे बार बार बात करें। डॉक्टर सलमान ने आपसे बात की, हम सब ये बात करते हैं कि जी हमें अपने रवैये को बदलना होगा। इस रवैये को बदलने के हवाले से मैं और आप क्या कर सकते हैं। मैंने कल आपसे एक बात की थी, पहली बात जो आप हम कर सकते हैं, नंबर 1, प्लान कर ले कोई चीज जमीन पर नहीं फेंकनी है। इसको करना मुश्किल नहीं है। अगर हमें प्लान कर ले कोई चीज जमीन पर नहीं फेंकनी है तो यकीन करें हम ऐसा कर भी लेंगे। ऐसा कोई शॉपर, कोई रैपर, कोई भी चीज, शॉपिंग अगर कहीं डस्टबिन है अच्छी बात नहीं है, अपने बैग में रखें। कहीं पार्क में जाते हैं अपने साथ लेकर जाते हैं ना, वापसी में वहां छोड़ क्यों आते हैं वहां पे। ये शॉपिंग बैग में लेके गए, उसमें वापस भी लेकर आओ। पूरा पाकिस्तान घूमता हूं, शौक है। देवसाई प्लेन सबसे हाईएस्ट प्लेस है जहां पर हम लोग पहुंच सकते हैं। शिवसर लेक, मेरी जो बुक है उस पर उसका टाइटल भी बना हुआ है। वहां पहुंचे, वहां पर हमने बोरियों की बोरियां वहां से कचरा इकट्ठा किया। जहां पर कचरा की गाड़ी कोई आती नहीं है वहां पे, तो वहां तो कार्बन और ऑक्सीजन का भी बड़ा खतरनाक इशू है। बड़ी शान समझते हैं हम कि हम ये वहां पे बैठ के बारबेक्यू करेंगे, लेकिन उस शान में ये भूल जाते कि जी कचरा फैलाना और समेटना दोनों हमारे काम। तो इसके बाद जो है, अच्छा दूसरा काम हम क्या कर सकते हैं, शॉपिंग बैग अगर आपने यूज कर लिया, एक तो मैंने कल कहा था कि इसको रीयूज के साथ लेके जाएं। रीयूज के साथ जब समझते हैं जी इसको फेंकना ही है, आप क्या काम कर सकते हैं, उसको आप एक नॉट लगाइए, उसको आप उसमें गिरह लगा दें। मैं बहुत अच्छे से कह रहा हूं लोगों से, गिरह लगा के डस्टबिन में डालते हैं। सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, वो उड़ने से बच जाएगा। आप देख गरीब मोहल्ले में शॉपिंग बैग उड़ते कैसे हैं, आपने कचरा फेंक दिया, कचरा चला गया, फिर अफगानी बच्चे उसको आके ढूंढते हैं, उसमें अपने मतलब की चीजें वो पूरा फैला देते हैं उसको, फिर वो शॉपिंग बैग जो उड़ते रहते हैं। 4 साल पहले एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी कि कराची में रोजाना 20 मोटरसाइकिलों के एक्सीडेंट जो है ये शॉपिंग बैग जो उड़ के रात के सिगरेट इसकी वजह से होते हैं। हम इसको खत्म कर सकते हैं कि हम उस शॉपिंग बैग को नॉट लगाएं
और नॉट लगा के उसको हम डस्टबिन फेंकें तो वो उड़ने से बच जाएगा। पूरी दुनिया में 5 डस्टबिन का कॉन्सेप्ट है डेवलप कंट्रीज में। हम कम से कम 3 डस्टबिन यूज कर सकते हैं, कर रहे हैं। आसान है, करना मुश्किल नहीं है। रिसाइकिल होने वाली चीजें, वेस्ट और कंपोस्ट, वो चीजें जो किसी काम की नहीं है वेस्ट में फेंकें। कंपोस्ट, घर का बचा हुआ खाना जो इस्तेमाल होता है उसको आप अलग करें। और रिसाइकिल वाली चीजें जिनको दोबारा इस्तेमाल में ला सकते हैं। ये 3 डस्टबिन कल्चर अगर आपने कर लिए, पहले तो था, पता नहीं अचानक क्या हुआ सर कि हमारे पास पैसा ज्यादा आ गया, शायद मैं आपको सही बता रहा हूं। 3 डब्बे वाला आता था पहले, वो आना खत्म हो गया क्योंकि अम्मी जो है वो भूसी टुकड़े भी समेट के रखती थी, बिकेंगे ये। आज हम KFC का खाना बच जाता है हमारा, हम उसको डस्टबिन में डाल देते हैं। एटीट्यूड खत्म हो गया, समझ में नहीं आता कि क्या हुआ कि पैसा ज्यादा आ गया या कंजम्पशन स्टैंडर्ड और बिहेवियर हमारे चेंज हो गए। तो ये कंसेप्ट है, इसको कोशिश करेंगे लेकर आए। ये वो टारगेट है जहां पे हमें अचीव करना, पहुंचना है कि जी रिमेंबर द कोर। हमें पता हो कि हमारा टारगेट क्या है, कैसे कहेंगे कन्वर्ट द कस्टमर्स। अपनी बात को कस्टमर तक पहुंचाएं। आप लोग हमारे कस्टमर्स हैं। एजुकेट द कमिटेड। अब जो आप में से मेंबर बन गए हमारे, उनको एजुकेट करेंगे करना कैसे। इंगेज द क्राउड। अब हम लोगों तक पहुंचे, उनको बुलाएं, इकट्ठा करें, उनको बताएं। फिर अट्रैक्ट द कम्युनिटी। फिर हमारी कम्युनिटी जो है हमसे अट्रैक्ट होगी। ये एक साइकिल है अट्रैक्शन का, किसी भी काम को करने का, जहां तक उनको पहुंचना चाहिए। और ये मेरा मैसेज है। समझिए, आप इधर देखिए, दरख्त खत्म हो गया, खत्म हो गया। माजी जैसा भी हो मत घबराएं, मुस्तकबिल कहीं से भी हरा भरा हो सकता है और जिंदगी कहीं से भी शुरू हो सकती है। आप बेबस कमजोर हैं, आपका रब नहीं। बस उम्मीद, सब्र और हिम्मत से जुड़े रहें कि यही जिंदगी है। बहुत जी, इस टाइम पे सेमिनार अब ख़त्म हो चुका है और सेमिनार ख़त्म होने के बाद नुमान भाई यहाँ पे अपनी तस्वीरें खिंचवाने के फुल मूड में खड़े हुए हैं। आज बिल्कुल खड़े हुए हैं क्योंकि बाकी सब भी खिंचवा रहे हैं तो फिर हम भी खिंचवाएंगे। ऐसे नुमान भाई तुम्हारे सही है, तुम्हें DC अब कल गवर्नर साहब आएंगे, उनके सामने भी तुमने अपनी बेहतरीन तरीके से वो करना है। तो भाई जाहिर सी बात है। इसने क्या किया? इसने क्या किया? इसने ये किया, बैठ के समझा रहा था, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, इस तरीके से, बस। इसके बाद काम यही नहीं ख़त्म होता, काम तो अब शुरू होता है जो हमारा ऑफिस में होगा। और 50 76 है। अब शुरू कर लो। 76 हो चुके और हमने 200 बनाने। इस टाइम पे ले भाई टाइम देख ही नहीं रहा, बेहतरीन, मतलब 1 बजने वाला है और आवाज़ इधर चली गई। इसमें मैं ये कह रहा था कि यूनिवर्सिटी वालों ने 1 समोसा और 1 जूस पे मैं सिर्फ निपटा दिया और हम सब काम करवा रहे हैं, जिसमें भरवाए चले जा रहे हैं। फिर भाई उसके बाद वो हुआ जो मैंने सोचा तक नहीं था। मेरा मोबाइल एयरटेल वाला गायब हो चुका था, जिससे मैं ज़्यादातर अपनी वीडियो बिल्कुल नहीं बनाता। नहीं आगे यही तो है ऑडिटोरियम। तुम पीछे बैठे हुए थे, आगे बैठे हुए थे? आगे भी बैठा हुआ था, आगे बैठा। उस टाइम पे तुम कहाँ थे? मैं ऑडिटोरियम में। अरे मेरी जान, ऑडिटोरियम की किस जगह पे थे? आगे बैठा हुआ था तकरीबन। सबसे आगे? सबसे आगे नहीं, बीच में ही बैठा हुआ था। बीच का कैमरा निकाले, पता तो चले ना बीच में कहाँ पे? यहाँ बैठे थे। हाँ यहाँ का या वहाँ, दोनों की देखें।
और फिर हमने CCTV फुटेज देखी जिसमें ये मालूम हुआ कि तमाम तर बेवकूफ़ी मेरी थी कि मैंने फ़ोटो खींचने के चक्कर में मोबाइल वहीं पे छोड़ दिया ऑडिटोरियम में। बहरहाल अल्लाह की करम से फिर कुछ ऐसा हुआ। भाइयों ये मेरा मोबाइल गायब हो गया था, अल्हम्दुलिल्लाह ऑडिटोरियम के अंदर से ही मिला, शुक्र है मिल गया इन भाई की बदौलत जब समोसा खा रहे हैं। बस यार ऐसा हमारे साथ होना नहीं चाहिए था लेकिन हो गया। मिलता हूँ फिर भाई नेक्स्ट वीडियो में। कल का एपिसोड बहुत मज़े का होगा। तब तक लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। सही है, अल्लाह हाफिज़।